जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों रेलवे का वो बुक है दोस्तों जो खान सर का है, जिसमें साइंस प्लस जी के जो चैप्टर वाइज है दोस्तों, याद रखिएगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम हर चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे। टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा दोस्तों इसमें। आइए देखिए, रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, आरआरबी जी दोस्तों नौकरी लेना है तो आप इस बुक को क्या करना होगा दोस्तों, पढ़ना होगा। इसका पीडीएफ चाहते तो टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर जुड़ जाएगा, इसका पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। आज क्लास कितना है, 1 है दोस्तों। एक सीट पक्का तभी होगा दोस्तों जब टारगेट 2025 में लिए हैं। इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। देखने से कम 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा दोस्तों। हम 25 क्वेश्चन लेंगे, 25 क्वेश्चन लेंगे साइंस का और 25 क्वेश्चन लेंगे जीके का। जिसमें हम साइंस में आज हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और जीके में हम सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन लेंगे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है मात्रक मापन और मापन यंत्र। इसमें मात्रक है दोस्तों, टोटल के टोटल रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन हम फिजिक्स का पहले उठा लेते हैं, इसके बाद हम 25 क्वेश्चन क्या साइंस को मतलब हिस्ट्री को उठा लेंगे। इसमें देखिए इनमें से कौन से एसआई मात्रक नहीं है, तो किसका एसआई मात्रक नहीं होता दोस्तों। ये तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, प्रतिरोध का ओम होता है, बल का न्यूटन। कैलोरी किसका मात्रक है दोस्तों, किसी का नहीं मात्रक है। कैलोरी जो है ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है दोस्तों, कैलोरी जो है ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। जबकि ऊष्मा और ऊर्जा का ऐसा मात्रक प्रणाली के आधार पर जूल होता है दोस्तों। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, अब बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, और प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है दोस्तों, ओम होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मीटर होता है दोस्तों। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का ऐसा मतलब मीटर। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर त्वरण का ऐसा मात्रक क्या आता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों। त्वरण तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं दोस्तों। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है दोस्तों, यह एक सदिश राशि है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो जाएगा ओम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबका है, ये शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो धर्मिता की एस आई इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की एस आई इकाई क्या है, तो रेडियो धर्मिता का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, बेकुरल हो जाता है। क्या होता है, बेकुरल हो जाता है दोस्तों। रेडियो धर्मिता का ऐसा मतलब क्या होता है, बेकुरल हो जाता है। मीटर जो है ऐसा मतलब क्या होता है, लंबाई का ऐसा मतलब मीटर हो जाता है। द्रव्यमान का ऐसा मतलब किलोग्राम होता है। समय का हो जाता है सेकेंड हो जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है। ताप का हो जाता है केल्विन हो जाता है दोस्तों। पदार्थ का ऐसा मतलब मोल हो जाता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मतलब बी कूलाम हो जाएगा दोस्तों। विद्युत आवेश पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उनमें संचित गुण का आवेश कहते हैं। अब रगड़िएगा दो वस्तु दोस्तों तो कुछ गर्म हो जाता है, ये गुण होता है दोस्तों। एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वही है आवेश दोस्तों। एक प्लस निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। यह अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, इसका ऐसा मतलब कूलाम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, तो दूरी है दोस्तों। जो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष द्वारा बहुत लंबी दूरियों मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है दोस्तों। एक प्लस एक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए 8 नंबर किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किसी कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी पर लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कार्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डायोप्टर होता है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। आप लोग देखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल
और जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकली या द्विफोकली दोस्तों। इसमें 3 अक्षर, इसमें भी 4 अक्षर है, तो 3 1 4 होता है, दो इसमें 3 होता है, 2 के बाद 3 होता है। याद करने का ट्रिक बता दिए। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर, रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को मानक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी में मापा जाता है दोस्तों। किसमें? क्यूरी में मापा जाता है। रेडियोधर्मिता द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा क्यूरी इसमें मापा जाता है। वाट जो है शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा परिवर्तन एवं प्रांतित किया जाता है। दाब का मात्रा पास्कल होता है और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर होता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एक एकक को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। जो WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर तीव्रता ध्वनि के मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मतलब 45 डेसिबल के लिए लाभ ठीक है, बाकी 75 से अधिक होगा, इससे क्या होगा? हानि होगा। निम्न में से 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जूल मापा जाता था। जूल क्या माना जाता है? ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। ऊर्जा आकार का मतलब जूल होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है। दाब का पास्कल, तरंग दैर्घ्य के एंगस्ट्राम होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? एंगस्ट्राम होता है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप किया जाता है दोस्तों। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के लिए में इस्तेमाल किया। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। 3.785 लीटर होता है दोस्तों। अगला नंबर, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश वर्ष किया जाता है दोस्तों। किसका? प्रकाश वर्ष किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रेजिस्टेंट की यूनिट क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ओम होता है। विद्युत धारा के एम्पियर, शक्ति का वाट हो जाता है। शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। प्रतिरोध को इंग्लिश में ही बोला जाता है रेजिस्टेंट बोला जाता है। ओम हो जाता है विभवांतर का, वोल्ट हो जाता है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी को लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। बल का इकाई क्या होता है? तो बल का इकाई होता है ऑप्शन नंबर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रा न्यूटन होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ताप का ऐसा मात्रा केल्विन, बल का न्यूटन, ताप का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा ऐसा मात्रा के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन सा नहीं? बी नहीं है दोस्तों, बाकी सब सम्मिलित है। फ्रिक्वेंसी का हेटरेज होता है, प्रेशर के पास्कल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्डेंसेंट के सीमेंस होता है, बाकी मैग्नेटिक फ्लक्स के टेस्ला नहीं होता दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा वेबर होता है दोस्तों। क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, वेबर होता है दोस्तों। क्या होता है? वेबर। धारिता फ्रेड में मापा जाता है। प्रयुक्त हेनरी में दाब, पास्कल में चुंबकीय फ्लक्स के वेबर में मापा जाता है। वेबर में मापा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन जो मापा जाता है तब बल में मापा जाता है दोस्तों। क्या? बल में मापा जाता है न्यूटन। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मोल में मापा जाता है दोस्तों। किसमें? मोल में मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। आंसर में हो जाएगा सी, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रबलता डेसिबल में। अब वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेकेंड खाली होता है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का प्रयोग। ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। थर्मोमीटर का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय का आर्द्रता मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 25 नंबर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वस्तु की ताप थर्मोमीटर से, द्रव्यों का घनत्व हाइग्रोमीटर से, उसमें विकिरण
बोलोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। देखिए फिजिक्स का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखिए हम हिस्ट्री का, क्या कि एक बार में 2 सब्जेक्ट लेते हैं दोस्तों, एगो फिजिक्स लेते हैं, एगो हिस्ट्री ले लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट, तो फिजिक्स हो गया, अभी हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन लेते हैं टॉप। हिस्ट्री में दोस्तों, हिस्ट्री में पाषाण काल है दोस्तों। हिस्ट्री में क्या है? पाषाण काल है, जिसमें प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री है दोस्तों। उसी में 25 टॉप क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल के टोटल क्या होगा? प्रीवियस ईयर जो अभी लोग अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम अभी कमिंग सून है। आईएलपी का भी 2025 में वैकेंसी आ गया दोस्तों। इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीनों प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण काल नहीं आता दोस्तों। बाकी सबका सब क्या है? अंतर्गत आता है। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण है दोस्तों, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल युग नव पाषाण के बाद आरंभ हुआ था, जिसमें मनुष्य तांबे का औजार उपयोग करने लगे। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1957 से 58 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1957 से 58 ईस्वी में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका में शैलसराह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीपों पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह का वजह से दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पाषाण कालीन शिल्प चित्रकारी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो हम हो जाएगा भीमबेटका में पाया जाता है। कहाँ? भीमबेटका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव गतिविधियों सभ्यता जो प्राक ऐतिहासिक काल के लिए सही क्रमानुसार है? तो ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सब चीज बताया गया है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त होते थे? तो ऑप्शन नंबर नागेश्वर से प्राप्त होते थे। कहाँ? नागेश्वर से प्राप्त होते थे। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी रोपड़ में स्थित। पंजाब कहाँ? रोपड़ में स्थित है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 8 नंबर, हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरी नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यवहारिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धोलावीर राज्य स्थित है दोस्तों। तो धोलावीर राज्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में धोलावीर राज्य स्थित है दोस्तों, धोलावीर। अगला पॉइंट हो जाएगा, धोलावीर एक पुरातात्विक स्थान जो किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सिंधु घाटी सभ्यता जो है पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले विशाल स्नान घर एक विशाल था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, एक आयताकार टैंक था दोस्तों। इसका खोज लखनदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था, जो पशुपति देवता के मूर्ति मिला था दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन होगा, वर्ष 1920 से 21 में आसपास के किस नदी के किनारे खुदाई हड़प्पा हुआ था दोस्तों? रावी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों हड़प्पा, जो दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई हुआ था हड़प्पा शहर। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है? मृतकों का क्या होता है? टीला होता है, जो मोहनजोदड़ो में स्थित है दोस्तों, जो 1922 में लखनदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला होता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर डी सिंध में स्थित है दोस्तों, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध भाषा की अर्थ जो मृतकों का टीला होता है, जो पाकिस्तान के लाड़कान जिला में स्थित है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 16 नंबर, कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनक के बनाना, सीप काटना, धातु के वस्तु बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के लिए उत्पाद हैं संपरमित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंदूहोद्रो हो जाएगा दोस्तों, चंदूहोद्रो हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्न में से कौन सी स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो सबसे पहले खोजा गया था दोस्तों। सबसे पहले सॉरी दोस्तों हड़प्पा, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो 1922 ईस्वी में खोजा गया था। हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। हड़प्पा 1921 में 22 में। तो पहले कौन था? हड़प्पा खोजा गया था। पत्थर से बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से पाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता था? ऑप्शन नंबर सी, धोलावीर, जो गुजरात में पाया जाता है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन में उरुक जो हिस्सा नहीं है दोस्तों, बाकी सब का सब हिस्सा है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थलों में जलाशय मिला था दोस्तों? तो धौलावीर में मिला था। 22 नंबर क्वेश्चन, पुरातात्विक सत्य सुरकोटदा किस स्थान में? सुरकोटदा जो है दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। सुरकोटदा जो है गुजरात के जिला में है दोस्तों। हम यहाँ से देखिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो धौलावीर, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा कहाँ गुजरात में है? आलमगीरपुर कहाँ उत्तर प्रदेश में? कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जो जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, रोपड़ पंजाब में है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन नंबर डी, रेम व्हीलर ने लिया था दोस्तों। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, जो आज उन्हें हम कहें थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम भारत और पाकिस्तान दोस्तों। देखिए 25 + 25 बराबर 50 हो गया दोस्तों। 50 को हम जीके जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए दोस्तों। अब चैप्टर बाय चैप्टर एक ही वीडियो में 2 सब्जेक्ट हो जाता, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों। 20 मिनट में हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन रिवीजन कर, बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ भी हो जाता, कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, आप लोग का दिन शुभ होगा। इसी प्रकार वीडियो मिलता रहेगा, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे दोस्तों, और जो NTPC और ग्रुप D के लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों।